रोल। वेलकम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल। आपको वेलकम है। मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर, साथ ही साथ जी हाँ आबिद कादिर, यानी आबिद कादिर मेरे साथ कैमरा पर्सन। आप देख रहे हैं लाइव गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक लाइव पेज पे। और फिलहाल अगर हम बात करें कश्मीर को लेकर, तो कश्मीर के साथ साथ तीसरा दिन ईद का, यानी बड़ी ईद को लेकर बात करें तो ईद उल अजहा के मौके पर वादिया कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन, और उसी लॉकडाउन के साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे हैं कि लगातार सिक्योरिटी जो है उसे तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और जिस तरीके से कोविड का कहर कश्मीर में जारी है, उसी सिचुएशन को लेकर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात सड़कों पर, और साथ ही साथ पूछताछ जारी। अगर कोई गाड़ी घर से निकलती है, जी हाँ, कहीं ना कहीं मेडिकल इमरजेंसी हो तो उस गाड़ी को एक्सेस किया जाता है। मगर सवाल यहाँ पर बनता है उन लोगों का जिनकी शिकायतें लगातार दिखाई दे रही है, जो कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कर रही है कि अगर ईद से पहले आपने डील दी तो उस वक्त एक कहर जो था कंटिन्यू चल रहा था, और साथ ही साथ भीड़ के साथ साथ केसेस की तादाद। और फिलहाल कश्मीर में अगर ईद की बात करें तो ईद के दिन लॉकडाउन, और काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है कुर्बानी बांटने में, क्योंकि ईद कुर्बान और साथ ही साथ रिश्तेदारों के यहाँ अगर जाना है विद प्रिकॉशंस, मैंडेटरी प्रिकॉशंस, जिसमें फेसबुक के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो लगातार खबरें जो है वो गश्त कर रही थी। अगर हम मास्क को लेकर बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार यही खबर आ रही है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ध्यान देना है, और खुसूसन एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और सुबह सुबह कश्मीर में दुखद भरी खबर यह कि आज सुबह सुबह एक और कोविड, जी हाँ, के शिकार हुए शख्स जो कि सोपोर से बताए जा रहे हैं, जो 5 दिन से अस्पताल में, जी हाँ, किम्स में थे। और साथ ही साथ आज सुबह सुबह जहां पर केसेस की तादाद बढ़ रही है, और उसी केसेस को लेकर रिकवरी रेट जो है वो कश्मीर की काफ़ी ज़्यादा ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये भी बताया जा रहा है कि 90 के हवाले से, यानी 90% तक अगर मैं बात करूं तो रिकवरी रेट भी है। और रिकवरी रेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन जारी है, और खबरें अब ये भी है कि आने वाले टाइम में ये भी बताया जा रहा है कि अब आईपीएल का एक सीज़न स्टार्ट होगा। क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और क्रिकेट लवर्स के लिए अब ये खुशखबरी है कि आईपीएल को लेकर बात करें तो आईपीएल का एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सीजन स्टार्ट होने जा रहा है क्रिकेट लवर्स के लिए, जो कि सितंबर के महीने में, जी हाँ, शुरू होगा। कहीं कहीं जगह पर बात करें खेल के मैदान को लेकर, तो खेल के साथ साथ खेल शायकीन का ये ज़रूर मानना है कि जिस तरीके से क्रिकेट लवर्स या फुटबॉल मैचेस को लेकर जब बात चलती थी तो एक अलग सा माहौल होता था, मगर कोविड के मामला और कोविड के कहर ने काफ़ी सारी चीज़ों पर ठप्पा, यानी रोक लगा दी है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आईपीएल जो है वो शुरू होगा, और उसी को लेकर, जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है उसे ब्रीफ कर दिया गया है कि अब किस तरीके से आईपीएल और किस तरीके में खिलाड़ी खेलेंगे। क्या कुछ मेजर मैंडेट जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अपने टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ उनने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी है, जो कि उनका मानना है कि खुसूसन हम इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए रेडी हो चुके हैं, और अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वो काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो वहाँ पर ये भी खबरें आ रही है कि धीरे धीरे जो है वहाँ पर कोविड के साथ लड़ाई तो लड़ी जा रही है, मगर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दुबई में। शारजा, दुबई, अबू धाबी, अगर मैं बात करूं जहां पर फरारी वर्ल्ड या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब ये भी खबर है कि क्रिकेट लवर्स के लिए इस बारी जो आईपीएल होगा वो आईपीएल जो है यूएई में खेला जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। फिलहाल वादिया कश्मीर में खबरें ये भी गश्त कर रही है कि लगातार शिकायतें मौसूल हो रही है, जी हाँ, फ्यूचर्स के हवाले से। ईद कुर्बान का टाइम, और ईद कुर्बान के मौके पर अगर मैं बात करूं तो जो फ्यूचर्स जो ज़बह करने के लिए कुर्बानी के टाइम घर पे आते थे, कई कई जगह पर शिकायतें हैं कि रेट्स को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मनमानी खड़ी कर दी है। अब तकरीबन जो रेट 300, 400, 500 तक होती थी रेट को ज़बह करने की, अब वहाँ पर 1000, 2000, 3000 तो ज़्यादा जो मुनाफा है वो लोग कमा रहे हैं। और ज़मीनी सतह पर यह भी खबरें हैं कि एनफोर्समेंट टीम या कोई ऐसी स्क्वाड जो है ज़मीनी सतह पर नहीं देखी गई। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो ईद के मौके पर बच्चों की वो चहल पहल जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि कोविड के कहर को लेकर आपने देखा होगा कि लगातार पैंडेमिक है, केसेस की तादाद बढ़ रही है। और दूसरे जानिब अगर हम बात करें बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और स्पेशली अगर बात करें तो घर वालों ने भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस जो है
बच्चों के मामलात को लेकर सेफ्टी प्रिकॉशंस मैं कहूँगा वो ले ली है, क्योंकि घर से बाहर बच्चे निकलेंगे, नादां है, बाहर बीमारी है, ऑलरेडी वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी सारी परेशानी है। तो बच्चों की वो चहल पहल पार्क्स को लेकर, गार्डन्स को लेकर बिल्कुल भी इस ईद पर नहीं दिखाई दी। हाँ, ज़मीनी सतह पर हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन का असर अच्छा खासा है, मगर लॉकडाउन के साथ साथ काफ़ी सारी लापरवाही भी बरती जा रही है। क्योंकि हमने देखा, चाहे हमारे कैमरा पर्सन्स की बात करूं या चाहे मैं ग्राउंड रिपोर्टर्स की बात करूं, तो दीगर शहर से लेकर गांव तक, जी हां, कहीं कहीं जगह पर गाड़ियों की चहल पहल या कुछ लोगों की जो है आवाजाही वो लगातार दिखाई देती, जिसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका मानना है कि एक कंफ्यूजन डियोस या फिर कियास कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा लंबा, जो कि कहीं जमीनी सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था, आखिरकार माजरा है क्या। और कोविड के कहर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी केसेस की तादाद बढ़ रही है और खबरें ये आ रही है कि जिस फेज में हम दाखिल हो चुके हैं, अब आने वाले टाइम में केसेस की तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी सिचुएशन जो है, जिस तरीके से, जिस प्रकार बताया जा रहा है कि कोविड को लेकर, कोरोना वायरस के जो मामलात हैं, एक एयरबॉर्न डिजीज के साथ साथ WHO ने भी इस पर बात की है, मगर अब ये खबर आ रही है कि जितनी लापरवाही है जमीनी सतह पर, उससे कश्मीर में आने वाले टाइम में केसेस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर बुजुर्गों को लेकर बात करें, बच्चों को लेकर बात करें, तो उनके ऊपर खास तौर पर इस वक्त, जी हाँ, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार बच्चे जो है, जो 10 साल से उम्र के कम बच्चे हैं या बुजुर्ग जो है, वो सड़कों पर ज़्यादा बाहर ना घूमे, जो उनको मार्केट्स में घूमने और चहल पहल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं स्पेशली अपने कश्मीर को लेकर, हमने देखा कि ईद के मौके पर इस तरह की लापरवाही ज़मीनी सतह पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। मार्केट्स के साथ साथ जहाँ चहल पहल इस बारी ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ मस्जिदों को लेकर, लोकल लेवल पर, यानी जो लोकल, जी हाँ, अपने मोहल्ले में जो मस्जिद शरीफ होती है, वहाँ पर नमाज SOP गाइडलाइंस के थ्रू अदा तो की गई, मगर जो शहर ख़ास की मैं बात करूँ, जामिया मस्जिद या साथ साथ दरगाह या ईदगाह, वहाँ पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई गई थी और दूर दूर तक वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। फिलहाल कह सकते हैं कि इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट वक्त है, एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, जबकि मैं बात करना चाहूँगा, मेरे साथ यहाँ पर मेरे चैनल के सीनियर साथी हैं मीर हिलाल हांजुरी, खबरों पर इनकी हमेशा नजर रहती है। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज विजिट फॉर यू, सरप्राइज। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मीर हिलाल हांजुरी, क्या लग रहा है आपको? 2 दिन ईद के गुजर चुके हैं, तीसरा दिन है, आपने देखा आप घर से आ रहे थे, किस तरह की चहल पहल है, जबकि लॉकडाउन को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, और वो लॉकडाउन जो है, अगर है तो कितना है? देखिए, कल के अगर 2 दिन देखेंगे, उसके मुकाबले में आज हम देख रहे हैं कि हालात जो है, ख़ासतौर पर जो लॉकडाउन है वो स्ट्रिक्टली इम्पोज है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इसे लोग 2 नज़र से देखते हैं। एक ये कि आज का जो लॉकडाउन है, इसमें लोग यही कहते हैं कि 5 अगस्त आने वाली है और इस हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको काफ़ी सख्त किया गया है। आज जगह जगह पर आप देखेंगे कि बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के लोग सॉरी, वो वहाँ पर तैनात है और लोगों से पूछगछ की जा रही है। और इस दौरान लोगों से ये भी कहा जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है। और आज बारीक बीनी से देखा जा रहा है कि क्या ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, और इसकी छानबीन जो है वो हर जगह पर देखी जा रही है। जिन्हें इमरजेंसी सर्विसेज हासिल करनी है, सिर्फ उन्हीं को इजाज़त है। हम भी कई नाकों से गुजरे हैं और कई जगहों पर हमने भी देखा कि हमसे भी काफ़ी सारी पूछताछ जो है की गई है। तो मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन कोविड-19 के हवाले से हुआ है, तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है जब इतनी बारीक बीनी से लोगों की पूछगछ की जा रही है। और लोग यही कहते हैं कि काश 5 अगस्त के बजाय कोविड-19 के हवाले से या उस कोविड पर रोकथाम के हवाले से इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती, तो शायद आज कश्मीर का पिक्चर कुछ दूजा ही होता, पिक्चर दूजा होता। और साथ ही साथ हिलाल, आप मानते हैं, एक साइड से खबर आ रही है कि केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, अब इस सिचुएशन को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? कई कई जगह पर कंफ्यूजन, कियोस है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ और डिसीजन, कभी कुछ और डिसीजन, फिर बाद में ज़मीनी सतह पर लोग कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अब कहा है कि अब ये कोविड बहुत देर तक चल सकता है। हालांकि इसके हवाले से जो वैक्सीन बनाने की कोशिश है मुख्तलिफ ममालिक की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की,
तो वो भी अभी हतमी जो है फैसले पर नहीं पहुँचे, हतमी स्तर पर नहीं पहुँचे हैं। एक कोशिश ट्रायल अभी चल रही है और इस सब के बीच जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनका मानना है कि कोविड बहुत देर तक रहेगा और आने वाले वक्त में जो तादाद है काफ़ी बढ़ जाएगी। और जब पूरी दुनिया में कोविड-19 के हवाले से कोविड तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का असर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज काफ़ी आगे हम हर दुनिया से, हर किसी मुल्क से। और चाइना भी हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत आबादी वहाँ पर है, लेकिन उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में ये केसेस का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। आज भी 52,000 केसेस आए हैं। एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए। और जम्मू कश्मीर की वजारत भी जब हम इससे देखते हैं कि 20,000 के 21,000 के आसपास यहाँ भी केसेस पहुँचे हैं और आए रोज़ 400-500 के करीब केसेस निकलते हैं। अमवात की शरह भी बढ़ चुकी है। तो अब ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के हाथों से निकल चुका है। गवर्नमेंट के हाथों से निकल गया है। बात मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा, 2 दिन पहले, ईद से पहले 2 दिन डील, आपको लग रहा है कि एक वो ब्लास्ट था, बॉम्ब ब्लास्ट था, जिससे केसेस की तादाद अब बढ़ रही है? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी फेलियर था, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर 2 दिन पहले या 3 दिन पहले रिलैक्सेशन दी गई है इसमें ईद से पहले, तो उसके बाद लोगों ने कुर्बानी की जो गोश्त है वो ख़रीद लिया। लेकिन एक कुर्बानी का एक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है कि उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस के लोगों में। लेकिन जब आपने उसी दिन लॉकडाउन किया, रीइम्पोज किया और स्ट्रिक्टली रीइम्पोज किया, उसकी वजह क्या हुआ कि फिर लोग इसे रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचा सके। अब लोगों की यही शिकायतें हैं कि अगर ऐसा ही करना था तो ये गोश्त खरीदने का या कुर्बानी खरीदने का मौका ही क्यों दिया था? तो इस पर लोगों के कई सारे सवाल हैं। लेकिन सरकार कंफ्यूज है, मानते हैं आप? सरकार कंफ्यूज है, डिसीजंस में कंफ्यूज है? मैं ये नहीं कहूँगा कि कंफ्यूज है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि डिलिबरेटली कर रही हैं। अगर लोगों के अंदर इस तरह के खदशात उनके जहन में पैदा हो जाएंगी तो वो ट्रस्ट डेफिसिट है। और उसके बाद अगर आप लोगों से कोई भी कोऑपरेशन चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मीर हिलाल हांजुरी की राय और साथ ही साथ बात की हमने जी हाँ कोविड का कहर और फिलहाल कश्मीर में लॉकडाउन और कहीं ना कहीं डेफिसिट। अगर बात करें तो हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों, किस तरह का माहौल। फिलहाल हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह बारी ताला हमें जल्द से जल्द इस कोविड से जी हाँ दूर रखे और ये बीमारी खत्म हो जाए। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, SOP फॉलो कीजिए एंड प्रॉपरली प्लीज अपने घर वालों के साथ, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको घर से बाहर ना दे जाने के लिए, क्योंकि कोविड लगातार अपनी चेन के साथ बात कंटिन्यू कर रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, लापरवाही बहुत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। सईद इरफान फाजिल, मीर हिलाल हांजुरी और साथ ही साथ मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज, खबर तह तक।